धीरुधैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करूं आस। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम नीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेक दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। मानवता और दानवता का द्योतक चिन्ह और उनका अंतर शुद्ध बुद्धि से हो जाता है। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि है उमा, मानवता शुद्ध बुद्धि को कहते हैं और मानवता के बराबर कोई धर्म नहीं। तो मानवता किसी जाति से नहीं होती, मानवता का धर्म संपूर्ण शरीर, हमारी आत्मा, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र और विश्व कल्याण करना होता है। ये भावना किसी भी जाति और किसी भी धर्म के व्यक्ति के अंदर जो अपना लेता है वो मानव है, और जो संसार को विध्वंस करने की शक्तियों को अपना लेता है वह सब दानव है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। भगवान शंकर कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कलयुग में जब मानवता का पतन होते हुए देखा, तब उन्होंने रामचरितमानस उस मानवता को मानस में बदल दिया कि वही मानस वही मनुज है जो परहित रूप दिखाएगा। इसमें कोई जाति धर्म नहीं, वह सब मानव हो जावेगा। तो रामचरितमानस और मानवता गुणगान, इसकी शक्ति श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो जो मानवता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा उन मनुष्यों को प्राप्त है, उसे शुद्ध बुद्धि कहते हैं।
और अशुद्ध बुद्धि या कुमति हो जाए तो जहां कुमति तह विपति विनाना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। तो जो मानवता का विरोध करे, संपूर्ण विश्व में कहीं भी हो, कोई भी आत्मा हो, वो सब दानव समझे जाएंगे। और जो मानवता का भला चाहे, संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहे, विश्व में शांति की स्थापना करना चाहे, अपनी आत्मा को शांत बना ले, वो सब मानव है। और रामचरितमानस हमें ये सिखाती है। तो सबसे सुंदर मानस जाना, मानस शक्ति राम को माना। त्रेता युग में अवध जन्माई, रामचंद्र रघुवीर सहाई। तब जाकर भारत में और मानस धर्म प्रचार, और लंका में आतंकवाद की हो गई देखो हार। तो कलयुग में आतंकवाद और दानवता फिर से प्रगटी, और मानवता का पतन हो रहा। और देखो छाए यहां कपटी, तो काल कपट गति हिंसा का बोलऊं बाला होय। मानवता अब सिसक रही है, बचा सके नहीं कोई। जब मानवता सिसकने लग जाती है, दानवता का उदय काल होने लगता है, कलयुग की काली मां छाने लगती है, तब मानवता की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। सबसे पहले सतयुग में भक्त प्रहलाद जन्म, मानवता रूप अकेला था। हिरण्याकश्यप थे उसके पिता, उसका कष्ट बालक ने झेला था। पूरे विश्व का चक्रवर्ती और था दानव सम्राट, और हिरण्याकश्यप नाम था, उड़ रहे उसके ठाठ। दानव संस्कृति का भारत में देखो बोल हुआ बाला। सिसक गई मानवता सारी, पर जन्मा उसके घर एक लाला। ऐसा पुत्र पैदा हुआ हिरण्याकश के वंश। दई चुनौती हिरण्याकश को, और नष्ट हो गया हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप को नष्ट होना पड़ा। हिरण्याकश्यप ने पूछा, हम दानवता के समर्थक है, शुक्राचार्य के शिष्य हैं, और संपूर्ण विश्व में दानवता को फैलाना चाहते हैं। दानवता ही हमारा धर्म है। मानवता का नाम निशान विश्व में नहीं रहना चाहिए। मानवता मुक्त होए जग सारा। हिरण्याकश बोला उद्गारा, हम ये चाहते हैं और तुम हमारे वंश में पैदा हुए हो मेरे पुत्रों, और तुम जो हमारा विरोधी है, नारायण से विरोध मेरा, और तुम क्यों लेते हो नाम उसका, ये राम विरोधी है मेरा। ये राम नाम जपना छोड़ो, मानस हम जगत नहीं बनाएंगे। हम तो दानवता सारे विश्व में, और देखो दानव फैलाएंगे। हिंसा और आतंकवाद का बोल होएगा बाला,
और तू कैसा पुत्र मेरे घर में जन्मा जो जपे राम की माला। तो राम नाम जपने से तेरा और जीवन सुरक्षित नहीं पाए और मौत मिलेगी तुझे अब कोई राम रोक नहीं पाए। हंसने लगा भक्त प्रहलादा, पिता बुद्धि का संकुचन ज्यादा। बुद्धि आपकी छोटी हो गई और समझ राम नहीं पाए। दानवता का मुकुट लग रहा, अहंकार प्रगटाए। ये राज ताज मिल गया ना आपको पिताजी, इसका अहंकार आपके अंदर आ गया और आप अपने आप को ही भगवान मान रहे हो। आप सोच रहे हो कि जो कुछ मैं कर दूंगा वो मैं समर्थ हूं, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अहमकपन और भूल आपकी, एक दिन ताज मिट्टी में मिल जावेगा और दानवता का नाम निशान ये राम यहां आके हटावेगा। तो मैं तो राम ही जपूंगा और मुझे रोक सके नहीं कोई। मैं तो पुत्र हूं आपका, पर बात न मानूं तो मैं आपकी बात को नहीं मानता, क्योंकि मुझे काम वासना और दानवता से नफरत है, घृणा है। और आप यहां के राजा हो, संपूर्ण विश्व के चक्रवर्ती सम्राट हो, और आप अपनी प्रजा को ये क्या सिखा रहे हो? क्या आप स्वयं भगवान बने और हिंसा आप फैलाते हो और सारी प्रजा को दानवता का यहां पाठ पढ़वाते हो? ये राजा का काम नहीं जो प्रजा को दानवता सिखलाए, हिंसा और आतंकवाद को सारे जगत फैलाए। इसलिए मेरा विरोध आपसे नहीं, मैं तो आपकी नीति का विरोध करूं और मैं तो राम नाम ही जपूंगा पिता, चाहे मुझ पर कष्ट कितने भी पड़े। जो जितने कष्ट देना हो आपको मुझे दे दीजिए पिता आप, और जो कुछ करना है करो, पर मैं तो छोड़ू ना राम का जाप। मैं तो राम नाम का जाप छोड़ूंगा नहीं। बड़े बड़े संत बुलवाए, ऋषि मुनि सब लिए बुलवाए, शुक्राचार्य को राजमहल में हिरणाकश ने लिया बुलाए। इस बेटे की अकल मारी गई और राम को ईश्वर मान्यता है, पिता को ये कुछ मान नहीं रहा और दानवता से चिढ़ हो जाए। इसके आग लगा दो गुरुवर और इसको स्वयं जला दो आप। और ये तो राम नाम ही जपता और देखो शक्ति अपने आप। शुक्राचार्य भी समझ गए थे, हट बालक गति जान, महाभारत निश्चय होएगा और आए यहां भगवान। बालहट तो इस प्रहलाद का है और राजहट इस हिरण्याकश्यप इसके पिता का है और नारीहट कयादू का और शक्ति का है कि वह तो राम नाम की जपने की और सलाह पुत्र को देती है, हिरण्याकश को समझाती है, बेटे में बुद्धि नहीं रहती है, ये तो बाल स्वभाव है, ये क्या जाने राम, जाने किसने रटा दिया है इसको राम का नाम। तो शक्ति राम तन रूप विशाला, बोला हिरण्याकश महिपाला। पुत्र, ये राम शब्द तुम्हें किसने सिखाया? तब कहा हंस के बालक प्रहलाद ने, और मुझे किसी ने नहीं सिखाया है, ये अपने आप मेरी आत्मा में और ये शब्द प्रकट यहां पाया है। कौन राम है, कैसे राम है और कहां रहते हैं राम, कैसे जन्म है इनका भारत, ये नहीं जानू पिता मैं नाम।
मुझे तो ये भी पता नहीं कि राम कौन है, किसके पुत्र है, उनको मैं क्यों जप रहा हूं। ये अपने आप स्वप्रेरणा है। तब खड्ग निकाला हिरणाकश ने और देखो चंद्रहास प्रगट आए, और कहां है तेरा राम यहां पर गर्दन तेरी काटूं जाए। बालक डरा नहीं है पिता से और जोर जोर से हंसना आता है। जर्रे जर्रे में राम पिता ये, और इस खड्ग में भी राम नजर मुझे आए। और ऐसी कोई अणु नहीं है, ऐसी कोई भूमि है ना जिस जर्रे में राम नहीं है। मुझको तो सब राम दिखाए, सिया राम में सारा जगत में, आप में भी मुझे राम दिखाए। पर बुद्धि आपकी हो गई खराब, इस कारण अंधापन छा जाए। राम नजर मुझको यहाँ आया, खड़ा यहाँ इस महल में आए। और जहां चाहो जहां दिखला दूंगा, और दही चुनौती पिता को ताए। पिताजी, आपके इस एटम पावर चंद्रहास खड्ग से तो मेरे पर जरा सा भी थरथरा नहीं आया। आप चाहें तो इसे मेरी गर्दन पर चलाकर देख सकते हैं। मौत से मैं डरता नहीं, मैं तो डरता हूं प्रभु राम। और मेरे सामने राम खड़े हैं, और तेरा पिता है सब काम तमाम। पिताजी, आपका काम तमाम होने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप जिस प्रजा के सम्राट हो, विश्व के चक्रवर्ती सम्राट हो, आपका काम प्रजा का कल्याण करना है या हिंसा और आतंकवाद को बोलबाला करना है। चुप हो गया हिरण्याकश्यप, और अकल इसे किसने सिखलाई। और शुक्राचार्य जगत गुरु की बुद्धि वहां पर भरमाई। तब किया इशारा शुक्राचार्य को, मेरी बहन को बुलवाओ, होलिका बुलवाओ शुक्राचार्य, और उसको उसकी गोद में बैठाओ। शायद समझ जाए ये अपनी भुआ की बात, हो सकता है छोड़ दे राम नाम विख्यात। हो सकता है इसकी बुआ जी समझा दे इसे। और कान में मंत्र हिरणाकश फूका, आग लगा दो बालक रूखा। गोद होलिका अग्नि की, और शक्ति बड़ी विशाल, आग लगा दो उस होली के, जल जाए ये लाल। इसको जला दो, क्योंकि मेरा ही पुत्र, मेरा विरोध और मेरी सत्ता यहां पर जान। कैसा बालक जन्मा ये जो राम नाम जप लेता जान। राम नाम की शक्ति बड़ी है, और राम की शक्ति चुनौतीता है, दानवता को दई चुनौती। और देखो राम सत्य प्रगटाए, आई होलिका गोद में और बैठ गए प्रहलाद। आग लगा ली होली ने, और प्रहलाद ने किया राम का नाद। राम रामाय मनोरमाय सहस्त्र नाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः, सूर्याय नमः। सूरम राम राम तेजोमयी शक्ति महाशक्ति। जीवन बचा दो राम, अब भुआ ने आग लगाई है, और शक्ति मैंने राम नाम की और हृदय में अब प्रगट आई है। ऐसी जला दो राम नाम की निराकार की ज्योति को, सारी आग बुझे देखो रे हो प्रकाश इस प्रहलाद को। शक्ति वहां पर राम नाम की, अणु वहां पर टकराया। अरे होली जल गई सबके सामने, हिरणाकश भी शर्माया। पर प्रहलाद नहीं जला सका और बालन बांका हो पाया। शुक्राचार्य भी शर्मा गए और हिरणाकश्यप शर्माया। अपनी बहन होलिका को खोना पड़ा। त्राटक लग गया ब्रह्मनाद का होमकार निराकार। निराकार की ज्योति का हो गया दिव्य प्रकाश। राम शक्ति प्रगटी वहां
ब्रह्म का हो गया नाद। अरे होलिका जल गई हिरणाकश की बहन और बच गए वहां प्रहलाद। घबराहट में आ गया चंद्रहास खड़ग, हाथ कांपने लगा हिरणाकश। शुक्राचार्य भी कंपन पाए, ये क्या शक्ति राम नाम की। अरे दानवता भी रही शर्माए। अरे जर्रे जर्रे में राम खड़े हैं, राम को कोई जला नहीं पाए। मैं तो राम का भक्त बड़ा हूं और राम चुनौती कोई दे पाए, उसका तो हो सत्यानाश। और देखो दानव हिरणाकश जान, पता नहीं चले हिरणाकश को। और कहां गया तेरा ताज और राज, और सारे राज ताज हट जावे। ऐसी शक्ति है राम भगवान। राम शक्ति और अणु शक्ति है, 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण। सब शक्ति में राम जी और राम यहां भगवान। 12 कला के अवतार हैं। आज द्वादशी है, बुधवार का दिन है, इसलिए दत्तात्रेय जयंती जब आगे पड़ती हो और भारत देश को जितने भी हिरण्यकश्यप संस्कृति को मानने वाले राष्ट्राध्यक्ष हैं वो चुनौती देते हो कि एटम पावर हम भी चलावें, और भक्त प्रहलाद भारत को डरावें। पर नहीं डरे ये भारत तो है प्रहलाद का रूप। सारे एटम अपने आप ही होंगे चकनाचूर। यही राम की शक्ति है जिसे वाणी रही बताए। 4 युगों में राम ही अजर अमर गति पाए। तब हिरणाकश डर गया और विष का प्याला पिलाए, पर प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ, जीवित बच गया भाई। फिर गिरा दिया उसे पर्वत से, पर मार सके नहीं कोई। जहाँ पे कृपा हो राम की, उसका बालन बाका हो। आखिरकार घबरा करके एक खंबा लिया बनाए, आग लगा दी उस खंबे में, उसे प्रहलाद दिया चिपकाए। प्रहलाद ने कहा मैं छोड़ू नहीं पिता राम का नाम। जो करना हो तुम करो, ये तो राजकाज तुम्हारा काम। तुम राज सत्ता के मालिक हो, षड्यंत्र करते हो पिताजी, और अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हो, और अपने बच्चे को कभी पहाड़ से गिरा रहे हो, कभी जहर पिला रहे हो, कभी होली में जला रहे हो, कभी आग में खिला रहे हो, कभी कांटों में सांप से कटवा रहे हो। क्या कर रहे हो आप? कैसे राजा हो? एक बच्चे से डर गए? अरे इतनी सेना आपकी, इतना राज परिवार, और एक बालक छोटा सा, उससे आप मान गए हार। उस बच्चे से हार मान गए पिताजी। आप काहे के राजा हो? छोड़ दो ये राजताज, जंगल में जाके तपस्या करो, आपका समय निकल चुका। क्योंकि तो बड़ी सरकार है, सब सत्ता छोटी हो। भक्त प्रहलाद ने दिया ज्ञान तो सिर झुक गया पिता गति हो। पिता आप मेरे क्षणिक पिता हो, बस आपकी कोख से, कयादू माता की कोख से मेरा जन्म हुआ है। असली पिता तो मेरे राम जी हैं, और वह हमेशा हर युग में रहेंगे, चाहे मैं कितनी बार भी जन्म जाऊं और मर जाऊं। इसलिए असली पिता श्री राम का, और करता रहूं गुणगान। दानव वंश को मानो नहीं, मैं तो रामचरित का ज्ञान। मैं तो मानस बनूंगा, मानवता को प्रगटाऊंगा। ये सत्ता आपकी हटने के बाद इस भारत में मैं मानवता का प्रकाश फैलाऊंगा, ये मेरा संकल्प। केसरिया ध्वज उड़े भारत में और मानवता फैलाऊंगा। हिरणाकश पिता आपकी सत्ता को मैं देखो यहां हटाऊंगा। अगर चुनौती आप मुझको दोगे तो मैं राम को यहां बुलाऊंगा, और डर नहीं डरूंगा। आपस में आपकी सेना को भी मजा चखाऊंगा। बुला लो आपकी सारी सेना, और सारी बुला लो सरकार। राम तो मेरी शक्ति है जिसे मैं करूं यहां साकार। अत्यधिक क्रोध में आ गया हिरण्यकश्यप उमा जी, और उस खंबे से बांधकर उसने कहा दिखा कहां है राम तेरा, अब तेरी मृत्यु आई है। और खंबे में ये आग लग रही और तेरी मौत दिखाई है। राम नाम सब याद आएगा, थोड़ी देर मर जाएगा।
हंसने लगा प्रहलाद, यहां पर ये चींटी नहीं जल पावेगा। अरे पिताजी, इस पे तो एक चींटी चल रही है और पूरी कतार चल रही है, वही नहीं चली तो मैं क्या जलूंगा। लगता है नकली आग लगी, नकली सारे ये सैनिक है, नकली सारी ये सत्ता है जो झूठा राम यहां लेते हैं। करे विरोध गर राम का तो राम प्रकोप ही हो, और राम सकरूं साकार अब, और मंत्र पिता हो। श्री राम 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 राम, बचा लो अब मेरे प्राण। पिता खड़ा है सामने, हाथ में है तलवार खड़ग, घमसान करे युद्ध तन तन पायो है। राम को स्वरूप निराकार ज्योति में प्रगटायो है। बैकुंठ में मची हलचल विष्णु घबरायो है। छोड़ दई शेष शैया और उठा करके शेरा वाली को बागंबर, और नरसिंह रूप बनायो है। और आ गयो उस खंबे में और खड़ग लेके आयो है, और पंजे से फाड़ दियो हिरणाकश को, और देखो हिरणाकश्यप को मृत्यु लोक पहुंचायो है। और सर्वशक्ति प्रहलाद की हो गई है जय जयकार। ऐसी राम शक्ति को प्रहलाद ने भारत में सतयुग में प्रगटायो है। ऐसी शक्ति राम की, विशाल रूप राम का, नरसिंह बन राम सतयुग में प्रहलाद को बचाने आयो है। खंभ से निकलकर हाहाकार कीन और पकड़ कर मार दियो, देड़ पर बिठायो है। संध्या काल गोधूली बेला में अपनी जांघों के बीच में फाड़ दियो हिरणाकश है, और दानवता को नेश नाबूद दिखायो है। तो भारत में तो शक्ति राम की और मानस राम समान, और कलयुग में भी मानवता का अब होगा गुणगान। राम नाम शक्ति बढ़े और रोक सके नहीं कोई। राम ही इस भारत की शक्ति इस कलयुग में हो। सदी की ईस्वी में राम की शक्ति हो साकार, और भारत तो प्रहलाद है, इसे बचाने आए कल की अवतार। सारा भारत प्रहलाद बन चुका है कलयुग में। सारी सत्ताएं बेकार है इस समय, और कल की अवतार है इस समय। तो कल की अवतार जिस तरह प्रहलाद को सतयुग में नरसिंह अवतार ने बचाया, सारे भारत रूपी प्रहलाद को बचाने कल की अवतार का आगमन भारत में होने वाला है। यह अणु है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, और हमारे पास आदि सनातन संस्कृति का अणु राम है। कभी हमने राम को मरते नहीं देखा, जीते नहीं देखा। राम तो चराचरों में निराकार और साकार की अनुभूति है। जब राम की इच्छा होती है वैसा वो रूप बना लेते हैं। कहीं नरसिंह बन जाते हैं, कहीं दशरथ के पुत्र बन जाते हैं, कहीं वासुदेव के पुत्र कृष्ण बन जाते हैं, कहीं कलयुग में कल के अवतार बन जाते हैं। उनकी जैसी इच्छा होती है, कच्छ मच्छ वरा पावन कुछ भी बन जाए वो नारायण, जैसी उनकी इच्छा होगी। और उनको मरते कभी नहीं देखा, ये शक्ति भारत में होगी। तो राम शक्ति का भारत में कलयुग में होने लगा प्रकाश। सारे देवता भारत में जन्म गए और आ गए यहां कैलाश, और कल की अवतार प्रगटावे, भारत को फिर मानस बनावे। दानवता आतंकवाद हिंसा का हो जाएगा अंत, और भारत बन जाए जगत गुरु, और होए राम नाम बसंत। राम नाम की बसंत फैल जाएगी। 21वीं शताब्दी में भारत का बच्चा बच्चा प्रहलाद होगा, और जितने भी दानवतावादी शक्तियां हैं उनको चुनौती भारत से मिलेगी। और जो देश भारत को एटम की चुनौती देंगे उनके एटम पानी हो जाएंगे, जैसे भक्त प्रहलाद ने करके दिखाए थे। और कल के अवतार का चक्र सुदर्शन चलने लगेगा। यही तो ईश्वर शक्तियों का प्रकाश भारत में रहता है। ईश्वर कभी मरता है क्या? ईश्वर ही जीवन है।
आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा भी जीवन है, लेकिन आत्मा को शांति से भोगो, मानवता के आचरणों के साथ भोगो, दानवता का त्याग करो, हिंसा और आतंकवाद को हटा करके भारत और भगवान राम की जय जयकार करो, तो है भारतवासियों आपका कल्याण है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे। क्या गुरु तो 3 ही होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर 24 गुरु कैसे बनाए? कहने का मतलब सभी गुरु 24 अवतार प्रगटाए हैं, और जितने भी अवतार जगत में उन सबको गुरु बनाए हैं। तो दत्तात्रेय की जयंती और पूर्णमासी जान, उसमें राम की शक्ति होती है और करती है कल्याण। तो रामचरितमानस विमल सारे मल ही धोए, राम शक्तियां प्रकट होएगी, इसमें संशय न होए। कलयुग है कलि धर्म ये, इसका होगा नाश, सदी की 21वीं में भारत में होगा राम प्रकाश। ये प्रसंग अमृतमय जानो, और शिव जी कहे उमा गति मानो। ये प्रसंग जो भी सुने उमा और शिव संवाद, सारे वाद घट जाते हैं, मिट जाते अपवाद, और भारत की भूमि पे होए ब्रह्म का नाद। सुन ली नारायण ने देखो कलयुग में फरियाद, यही सुनाना था हमें और यही सुनाया तो बुधवार द्वादशी कलयुग में, और 15 रूप गति होए। तो गीता जयंती 14 दिसंबर की थी, और 15 दिसंबर को जिस तरह मकर का सूर्य उदय होता है 14 जनवरी को, उस तरह राम नाम के सूर्य का उदय हुआ। और यह उदय काल मल मास शुरू अब होता है, सारे मल को ही हटा देंगे। धनु राशि में सूर्य प्रवेश करे तो सारे आतंक मिटा देंगे। इस कारण ये वाणी थी अजब गजब संजोग। अरे पहला दिन मल मास का और राम का हुआ प्रयोग। बोलो जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, जय भारत माता।